सभी को सादर प्रणाम। आज के इस सत्र के अध्यक्ष माननीय ब्रजेंद्र कुमार जी सिंह, मुख्य वक्ता डॉक्टर गणपत इंद्र सिंह राठौर और आज के इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय राहुल सिंह जी परिहार और इस कार्यक्रम के या कहिए इस घुमंतु परिवार के सर्वे सर्वा जो हैं हमारे आदरणीय पारेसर, आप और उपस्थित सभी साथीगण, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं जो है अपना शोध आलेख जो एक घुमंतु जनजाति है, आप सभी ने देखा होगा, हर मध्य प्रदेश के भी हर शहर में हर गांव में होती है, जिन्हें कहा जाता है गडरिया लोहार या गाड़िया लोहार। इनके ऊपर मेरा आलेख है और यह जो जाति है यह सभी शहरों में के बाहर या आप कहिए कि गाँव के बाहर जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पर इनका निवास होता है, जो कुछ दिनों के लिए होता है और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। और मैं अपना जो है ये आलेख एक पीपीटी के माध्यम से आप सबके सामने रख रही हूँ। लोहार जाति का इतिहास, चूंकि कहीं पर मुझे इस संबंध में कोई पुस्तकें या इस तरह से कोई चीज़ें तो उपलब्ध नहीं थी, तो जहाँ पर मैं गई, जिन लोगों से मैंने बातें की उसके आधार पर मैंने ये तैयार किया है। तो ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको चित्र में, पीरू जानी नाम है इनका, और जब इनसे मिली मैं तो इन्होंने जो बताया कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मूलतः राजस्थान के रहने वाले थे और वहाँ से जो है आप निकलते थे जब एक बार में, तो जगह जगह रुकते हुए हर शहर या गांव के बाहर रुकते थे। वहाँ की जो भी कहीं ज़रूरतें होती थी उसके आधार पर ये लोग चीज़ों का निर्माण करते थे। खातेगांव जो है हरदा से लगा हुआ 40 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जैसे ही हम खातेगांव में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में कुछ सड़क के दाईं तरफ कुछ टप्पर लगे हुए हैं, वहाँ पर इनके 8-10 परिवार थे और ये जो इनका काम था इन्होंने मुझे करके भी बताया। और इनका कहना है कि पहले इसी काम से हमारा पूरा गुजर बसर हो जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है इस काम के साथ इनको और भी काम करने पड़ रहे हैं। गढ़ना पजाना, ये जो कला जो हम जिस पर हम बात कर रहे हैं, जब मैंने इनसे पूछा कि आप ये जो काम करते हैं इसको क्या कहते हैं, इन्होंने कहा इसे गढ़ना पजाना कहते हैं। और इसमें अभी वर्तमान में ये लोग जो चीज़ें बनाते हैं उसमें आप देख रहे होंगे, अभी आगे चित्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तवा, कढ़ाई, सरिया, संडासी, दराती, चाकू, छुरी, हसिया, ये सब चीज़ों का ये बड़ी कुशलता से निर्माण करते हैं। जब मैंने इनसे बात की कि आप कब से और कितने समय से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, तो इन्होंने कहा कि जो मेरे दादा परदादा थे तब से जो मुझे याद है कि यही काम हम करते आ रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि पहले इस काम को काफी सम्मान से देखा जाता था। हम लोग जिस गांव में पहुंचते थे, जिस गांव के बाहर हम डेरा लगाते थे, उस गांव के लोगों की जो आवश्यकता होती थी, जैसे अगर कोई कृषक वर्ग है तो उनको जो भी लगता है दराती, फावड़ा, और जो गृहिणियाँ होती हैं जिनको घर के रसोई घर के लिए जो चीज़ें चाहिए होती, तवा, कढ़ाई, संसी, सरिया, तो ये सब चीज़ें हम जब उस गांव के बाहर रह के बनाते थे और उस गांव के लोगों को इन चीज़ों की जब उपलब्धि हो जाती थी, बदले में हमको अनाज भी मिलता था, पैसा भी मिलता था, सम्मान भी मिलता था, और जो उस गांव में जो उपज होती थी, सब्जियां हुई या जो दूध हुआ या जो भी चीज़ें होती वो हमको आसानी से मिल जाती थी और उस गाँव की ज़रूरतों को पूरी करके फिर हम अगले पड़ाव पे चल देते थे। मैंने पूछा कि इसके लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उन्होंने कहा कि कच्चे माल के रूप में लोहा और बनाने के लिए लकड़ी और कोयले की आवश्यकता होती है। तो अभी वर्तमान में जो है उनका कहना है कि जो कबाड़ी लोग होते हैं, जिनके पास कबाड़ होता है, उनसे हम कम कीमत पर लोहा खरीद लेते हैं। लकड़ी तो जंगल से बीन कर ले आते हैं और जो मोटी लकड़ी होती है उसको जलाकर जब ये काम करते हैं तो उसका जो कोयला निकलता है उसको भी ये दोबारा से ईंधन के रूप में प्रयुक्त कर लेते हैं।
ये कच्चा लोहा और लकड़ी के साथ इनका जो है औजार बनाने का काम होता है। अब यहाँ इस पीपीटी में बताऊंगी कि इन चीजों को बनाने के लिए इनको किन किन औजारों की जरूरत होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है पंखा। इसे पंखा कहते हैं। ये एक मशीन है, इसके अंदर गियर लगा होता है। और अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जो महिला सदस्य होती है इनके परिवार की, वो इसे चलाती है, और जो पुरुष वर्ग होता है वो आगे जो जहां पर वो लोहा गर्म होता है, क्योंकि इसमें से जो हवा निकलती है वो तेज गति से निकलती है, और जो जहां पर कच्ची सामग्री होती है, चाहे कोयला है चाहे लकड़ी हो, उसको वे तेज गति से मतलब उसमें अग्नि को प्रज्वलित कर देती है, जिससे कि लोहा जल्दी से गर्म हो जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये भट्टी दिख रही है आपको। इस भट्टी में ही ये लोग कोयला या फिर लकड़ी डालते हैं, और इस भट्टी जब ये भट्टी जलने लगती है तो कच्चा लोहा उसके ऊपर रख करके उसको सुर्ख लाल होने तक तपाया जाता है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसे एरण कहते हैं, और इनका कहना है ये 40 से 45 किलोग्राम का होता है, और इसको 2 फीट या 1 फीट के समथिंग जमीन में गाड़ दिया जाता है, और ये वहीं पर गड़ा रहता है, और इसी के ऊपर ये गर्म लोहे को रख करके तेजी से प्रहार करते हैं, और उसको जिस भी आकार, इनको जो आकार देना होता है उस आकार में उसको ढाल देते हैं। अन्य जो चीजों का ये प्रयोग करते हैं औजारों का, वो है बीदड़। ये जो इसका उपयोग इन्होंने बताया कि कुल्हाड़ी बनाते समय उसके पिछले हिस्से में छोटा छेद करने के लिए बीदड़ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है इकले। ये लोहे से बनी होती 20 से 25 किलोग्राम वजनी होती है, और कुल्हाड़ी बनाते समय उसके पिछले हिस्से में जो छोटा छेद होता है उसको बड़ा करने के लिए इकले का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है शंभू। ये भी लोहे का बना होता है, और कुल्हाड़ी बनाते समय उसका जो पिछला हिस्सा होता है, जो आपने देखा होगा जिसमें लकड़ी बैठाई जाती है, वो लकड़ी बैठाने के लिए जो छेद किया जाता है उसके लिए शंभू का प्रयोग किया जाता है। इसको पलेटन भी कहते हैं। अगला है चापड़। ये लोहे की बनी होती है, और जो भी औजार ये लोग बनाते हैं उसको साफ करना होता है, तो उसको साफ करने के लिए चापड़ का प्रयोग करते हैं। हथौड़ा। ये तो आप सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। निराला जी की एक कविता भी है इसके ऊपर बहुत अच्छी। तो ये जो हथौड़ा है ये 5 से 6 किलोग्राम का होता है, और अधिकतर इनके परिवार की महिला सदस्य को ही हमने देखा होगा कि हथौड़ा चलाती हैं। खैर पुरुष वर्ग भी हथौड़ा चलाते हैं, ताकि वो जो लोहा है उसको पीट पीट कर और उचित आकार में ढाला जा सके। अब इनकी जो कला है, मतलब इन सब इस प्रक्रिया के बाद जो औजार या जो बर्तन ये बनाते हैं उनके ऊपर आते हैं हम। ये आप चित्र में देख रहे होंगे, उधर जो है कुल्हाड़ियों के अलग अलग साइज की कुल्हाड़ियां हैं, और इधर आप देख रहे होंगे तो संसी है, कढ़ाई है, जिसको हम सरिया, झारा, तवा, मतलब सारी महिला वर्ग तो अच्छे से समझ गई होंगी कि इनको हम अपने रसोई घर में प्रयुक्त करते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पावसी है, सब्जी काटने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये भी इनके द्वारा जो बनाई जाती है। तो मतलब मुझे जहाँ तक याद है मेरी दादी के जमाने से जो पाउसी होगी वो आज तक हमारे घर में वैसी की वैसी है, और उसको अभी भी उतने ही अच्छे तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जबकि हम जो मार्केट से चाकू या छुरी खरीद के लाते हैं तो 4-6 महीने बाद वो बेकार हो जाते हैं कि हाँ ये किसी काम के नहीं है। ये तो आप लोग पहचान गए होंगे, दराती। मतलब जो खेतों में या फसल काटने में या छोटी घास काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी इनके द्वारा बनाई जाती है। हंसिया, ये भी ये लोग बनाते हैं। ये कुल्हाड़ी के अलग अलग साइज है। छकड़ी, ये वर्तमान में इनके लिए आवागमन का सबसे प्रमुख साधन है। मैं जितने भी घरों में गई, मतलब 3 गांव में मैंने अलग अलग घरों में सबसे बात की, तो उनके घर के ये तो उनके घर के अंदर रखी हुई थी। आप देख रहे होंगे ऊपर 3 लगे हुए हैं, तो ऐसे 3 छकड़ियां एक के बाद एक रखी हुई थी। तो जब एक गांव में इनका काम खत्म होता है और इनको अगले गांव की तरफ बढ़ना होता है, तो इसी पर ये अपने बच्चों को, परिवार को या जो सामान है वो रख के और आगे बढ़ जाते हैं। शायद इसी कारण इनको गडरिया लोहार कहा जाता है, क्योंकि गाड़ी से ही इनका आवागमन होता है। अब है गड़ना बजाना की वर्तमान स्थिति।
वर्तमान में इनका ये कहना है कि चूंकि हमारे पास कला तो वही है और जो उनकी युवा पीढ़ी है वो भी इस कला को जानती है, बनाते भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो अभी वर्तमान में जो बाजार में जो स्टील आ गया है और जो कम कीमत पर जो चमकीले बर्तन मिलने लगे हैं और खेती में तो बोले सबसे ज्यादा हो गया कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो उस कारण से हमारे इस जो कला को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है और इस कारण इसकी स्थिति वर्तमान में इतनी अच्छी नहीं है। व्यवसाय इनका कहना है कि पहले हर गांव के बाहर जब हम जाकर रुकते थे, उस गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते थे तो हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। अभी यह है कि कई गांवों के बाहर अगर हम डेरा भी डालते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे पास इतनी मांग आए कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो इन्होंने कुछ अपने काम में बदलाव भी ले आए हैं। जैसे अभी ये प्लास्टिक के बर्तन लाकर बेचते हैं, खिलौने लाकर बेचते हैं, जो रेडीमेड लेके आते हैं और उनको गाँव में घूम घूम कर बेचते हैं। वर्तमान परिवेश में इनकी कला, अभी इन्होंने भी ये शुरू कर दिया। ये आप जो तवे देख रहे होंगे, मैंने इनसे पूछा ये आपने ही बनाए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमने खरीद के लाए हैं, लेकिन हम इनको बेचते हैं क्योंकि हमारे द्वारा जो तवे बनाए जाते हैं समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन कोई उसका उतना दाम नहीं देता, तो हम खुद खरीद के लाते हैं और उसको उचित दाम पर बेच देते हैं। ये एक वीडियो है, छोटा सा वीडियो क्लिप है। नीम गांव में एक गडरिया लोहार परिवार है। सुबह सुबह का समय है, आप देखेंगे कि सारा परिवार अपने अपने काम में लगा हुआ है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। सर आप प्ले कर दीजिए। शायद कुछ तकनीकी समस्या है। तो इस तरह से इस जो समुदाय को मैंने इतने करीब से जाना और जितना कुछ मुझे समझ में आया, जितना कुछ मैं देख पाई, समझ पाई, वो मैंने इस पीपीटी के माध्यम से आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। सर अगला वीडियो, इसके बाद वाला। ये इस वीडियो में किस तरह से ये बनाते हैं ये आप देखेंगे। ये पाउसी बना रहे हैं यहाँ पर। इस तरह लोहे को गर्म किया जाता है बार बार। ये देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो महिला सदस्य है वो पंखे को किस तरह चलाती रहती है। उनका भी एक सहयोग होता है क्योंकि उनके बच्चे में उनके जो गोद में एक छोटा शिशु है, तो अभी शायद वो पंखा चला रही है और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो हथौड़े का प्रयोग कर रहा है। ये इसमें छेद कर रहे हैं वो पिछले हिस्से में पाउसी के। तो यहाँ पर ये जो मेरा पीपीटी समाप्त होता है और मैं अंत में आदरणीय पारे सर जी के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगी। चूंकि उन्हीं के अथक प्रयासों से ये एक परिवार जो बना है। पंछियों को मिलती है मंजिल हमेशा, पंछियों को मिलती है मंजिल हमेशा, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, दुनिया में जिनके हुनर बोलते हैं। धन्यवाद। सवाल था मेरा, ये जो आपने बताया गडरिया लोहा, एक्चुअल में क्या है, गडरिया अलग कास्ट होती है जहाँ तक मेरी जानकारी। ये जो है लोहो पीटा है सर, हमारे यहाँ तो इनको गडरिया लोहार कहा जाता है, गाड़िया लोहार जी। आपने ये कहाँ किया? हरदा जिले में 2 गांव है, नीम गांव और खाते गांव। आपके हरदा होशंगाबाद में आप देखेंगे जाकर जो भेड़ बकरी का काम करते गडरिया लोग। सर वो गडरिया, ये गाड़िया, गड़िया ड नहीं है सर, ड नहीं है, ड है, ड गाड़ी का ड, गाड़िया। सर गडरिया मतलब जो गार्डर को लेके चलते हैं वो, और गाड़िया मतलब जो गाड़ी से चलते हैं वो। तो मेरा जो आलेख है वो गाड़िया लोहार पर है जी। हो गया क्लियर? ओके, धन्यवाद। एक डा की मात्रा और शब्द से कितना अंतर हो गया, तो ये हम समझ सकते हैं कि परंपरा और संस्कृति में एक एक शब्द का भी बहुत मूल है, मान है।
सबके तरीके, सबकी परंपराएं। जैसे हम सब बैठे हैं, खाजा का नाम आया तो मेरे मुंह में पानी आया और अलग अलग चीजें हुई। तो स्वाभाविक है कि जब संस्कृतियों को जानने समझने का मौका होता है तो जो शोध कर रहे हैं, जो जानते हैं, समझते हैं। और मैं जब से इस कार्यशाला में बैठा हूं, जब आलेख आज के और कल के भी कुछ आलेख आए, तो मुझे ये लगा कि मैं तो अपने आसपास जब गांव जाता हूं और रहता हूं तो ये सब चीजें तो हमारे यहाँ सब लोग बसे हुए हैं। और हो सकता है वो विमुक्त रहे हों, घुमंतु रहे हों, लेकिन अब समाज के अंग बनकर रह रहे हैं और वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों और परंपराओं में अगला प्रकाश डालने के लिए मैं सादर